हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे, लास्ट की जैसे वीडियो में हमने देखा था गूगल डॉकिंग्स के बारे में, हमने समझा था गूगल डॉक्स क्या होते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि वास्तव में एक स्मार्ट वे में अगर आप गूगल का यूज़ करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। और फुट प्रिंटिंग में गूगल डॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इसे शुरू से एंड तक पूरा समझें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हम स्टार्ट कर लेते हैं गूगल, और इसी के साथ मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ, GHDB। इस पर हम बाद में काम करेंगे। GHDB नाम की जो वेबसाइट है, इस पर हम बाद में वर्क करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गूगल डॉक का वास्तविक जो इस्तेमाल है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक डॉक था जिसका नाम था साइट। तो साइट में आप कोई भी नाम, मतलब जिस भी साइट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, यानी कि आपको सिर्फ गूगल वही चीज़ें फ़िल्टर करके दिखाए जो आप देखना चाह रहे हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो ना दिखाए। जैसे कि अगर मैं google.com ही लिखूं या माइक्रोसॉफ्ट मैंने लिखा, तो ये आप पूरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, फालतू की जो चीज़ें हैं वो नहीं आ रही है। मतलब ये आपको हर वो पेज दिखा रहा है जहाँ पे microsoft.com इस्तेमाल हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर हर एक वेबसाइट का नाम देखें तो इन सभी में microsoft.com इस्तेमाल हुआ है, तो सिर्फ वही चीज़ें ये आपको दिखा रहा है। तो गाइज, इस तरह से आप गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एक करके और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे साइट, और अब मान के चलिए हम टाइटल में ही देखना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया इन टाइटल। तो गाइज, जहाँ जहाँ टाइटल में ये शब्द यूज़ हुआ होगा वो आपको दिखा देगा। जैसे कि मैं आपको एक नाम लिख के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर कर दिया। तो गाइज, आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ टाइटल में ये वर्ड यूज़ हुआ है वही सारी चीज़ें ये आपको फिल्टर करके दिखा रहा है, बाकी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं दिखा रहा है। तो दिस इज़ द वे कि आप किस तरह से किसी पर्टिकुलर चीज़ को गूगल पे एक एक्सपर्ट बन के ढूंढ सकते हैं। इन टाइटल हो गया। ऐसे ही अगर आपको कोई टेक्स्ट ढूंढना हो कि भाई टाइटल में ना सही टेक्स्ट में तो ये शब्द आया हो वही दिखाए, तो सिर्फ टेक्स्ट वाले वर्ड्स में भी ये आपको सर्च करके दिखाएगा। तो ये कुछ तरीके थे। ऐसे ही गाइज, अगर आप फाइलों को, कई बार आपकी दिक्कतें होती हैं कि भाई फाइल ढूंढने में दिक्कत आ रही है या PDF डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे डॉक यूज़ करेंगे फाइल टाइप, और फाइल टाइप में आप लिख दीजिए यहाँ पे PDF। और जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था नेटवर्किंग के बारे में, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी की जो PDFs हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, और इससे हमारा जो काम है वो बहुत आसान बन जाएगा। तो ये तरीके थे कि किस तरह से जो गूगल डॉक है वो आपके काम को आसान बना देता है। ठीक है, इन सभी के साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि गूगल डॉक्स का इस्तेमाल दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे गूगल डॉक्स का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, अगर हम लिखें यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, तो इससे क्या होता है कि कई वेबसाइट्स के अंदर कमियां भी होती हैं, वो कमियां भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कोई मूवी हमें सर्च करनी है या कोई सॉन्ग सर्च करना है, तो इस तरह से आप वो भी सर्च कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात क्या है कि डायरेक्टली आपको ये वही चीज़ें दिखाएगा, मतलब फिल्टर्स रोल दिखाएगा आपको, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। सीधा सीधा अगर किसी भी वेबसाइट में आप इंडेक्स देख पा रहे हैं तो ये एक तरह की कमी भी होती है, और आप उस वेबसाइट को एज अ बग, जो भी आप वेबसाइट के अंदर मिलता है आपको एज अ बग, आप वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे भी हम डिस्कस करेंगे, बट वन बाय वन। तो गाइज, ये समझ में आ गया होगा गूगल डॉक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में हमने सबसे पहले जिक्र किया था, जिसका नाम है GHDB। गाइज, ये पूरा एक तरह से रिसोर्स है। तो आप यहाँ पे देखेंगे GHDB के अंदर कि बहुत सारे लोगों ने गूगल डॉक्स का ही अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके कुछ कमियां और वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाया है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इन्होंने पता लगाया है कि अगर आप ये वाला गूगल डॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप किसी भी वेबसाइट की अलग अलग तरह की कमियों का पता लगा सकते हैं। और ये जो कमियां हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी है ये, तो वल्नरेबिलिटी को आप कंपनीज़ को बता करके, या जो भी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जो डेटा आप देख पा रहे हैं, उन्हें आप ये डिपॉजिट करके एक अच्छा बग बाउंटी रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी आपको बग बाउंटी रिवॉर्ड पे करेगी, कई बार नहीं भी मिलता है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम या आपका नाम ही होता है, और कई बार वो भी नहीं होता है, ऐसा भी होता है, मतलब छोटे लेवल की कमियां हैं ये। तो
हाँ, अगर आपको कोई अच्छी और बड़ी चीज़ हाथ लगी है ना, तो उस कंडीशन में आपको चांसेस होते हैं कुछ मिलने के। तो वेबसाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई वेबसाइट का एक बग बाउंटी प्रोग्राम है या नहीं है। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर हमें ढूंढनी है तो गूगल का एक्सपर्ट इस्तेमाल हमें आना चाहिए, ठीक है। और जितना आप उसका अच्छे लेवल पे इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसे ही आप अगर ये देखें कि मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखा है, तो उस तरह से भी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फ़ोन नंबर है इन टेक्स्ट में कहाँ कहाँ पे है, तो उस तरह से ये आपको शो करा देगा। ओके गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका हो गया। तो ये मेथड्स आप समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा। तो गूगल डॉक्स का इस्तेमाल आपको अच्छे से आना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रॉपर इस्तेमाल करके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ओके गाइस, तो फ़िलहाल ये हम देखेंगे गूगल डॉक्स का इस्तेमाल, और मैक्सिमम अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे हैं। इन सब के अलावा एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और वो तरीका ये है, आपको लिखना है लेटेस्ट गूगल डॉक्स लिस्ट। तो आपको यहाँ से मिल जाएगी गूगल के बेस्ट डॉक्स की लिस्ट, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़, ये है ऑल इन वन कम्प्लीटली, इसमें बहुत कुछ आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगेन मैं वही कहता हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, नॉलेज गेन करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करें, मिसयूज़ ना करें, है ना, क्योंकि वो तो आपको पता ही है, मिसयूज़ करेंगे तो फिर गलत चीज़ हो जाती है वो। तो गाइज़, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।